नाजरीन, मैं हूं जाफर हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर स्टार्स। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमारा फुटबॉल के ऊपर है। वो फुटबॉल जो पाकिस्तान में दूसरा पसंदीदा खेल जाना जाता है, और इस खेल के हवाले से क्या एक्टिविटीज हो रही हैं कराची से लेकर गवादर तक, क्या कुछ हो रहा है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। तो पहले चलते हैं सद्दी गोट मलीर, वहां पे क्या हो रहा है ये आपको दिखाते हैं। ये साजिद आर्टिस्ट हैं जिनका बड़ा बोलबाला है। इस पूरे इलाके को उन्होंने सजाया हुआ है और अपने आर्ट से पूरी दुनिया में ये अब मशहूर हो चुके हैं। बड़ा ही कारनामा आपने अंजाम दिया। कहाँ से सीखा और कैसे ये तख्लीक किया आपने? ये तो मेरा बचपन से शौक़ है, तो मैं ये यानी मेरे को इस काम में मज़ा आता है, मैं करता रहता हूँ। बाकी इन लोगों को सबको पता है कि मेरा ये शौक़ है, तो ये यानी ये हमेशा से मुझे ही बुलाते हैं। तो ये आर्ट आपने कहीं से सीखा था या खुद ही आपने कुछ? नहीं, ये मेरा शौक़ी है, यानी बचपन नहीं, कहीं से नहीं सीखा मैंने। कोई उस्ताद नहीं आपका? नहीं, कोई उस्ताद नहीं, मैं यानी अकेला अपने आप ही सीखा हूँ। अच्छा, आपका उस्ताद तो कोई नहीं है, लेकिन आपने जिनकी तस्वीर बनाई हुई है इनके बड़े फ़ैन लगते हैं आप। आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है और किस किस की तस्वीर बनाई है आपने? मेरे पसंदीदा प्लेयर तो ग्रिजमैन है, एम्बापे है, लेकिन मुझे जो पसंद आया पोस्टर में वो तस्वीर बनाई। असल में मेरी टीम ही फ्रांस है ना जी, तो बाकी इन लड़कों की पसंद थी कि इसकी बनाओ, उसकी बनाओ, रोनाल्डो की बनाओ, मेसी की बनाओ। अच्छा, ये बताओ सबसे मुश्किल तस्वीर बनाने में किस पे आपको ज़्यादा मेहनत लगी? मुझे मेहनत तो खैर किसी पे नहीं लगा मुझे, लेकिन कलर करना मेरे लिए एक मुश्किल था, क्योंकि मैंने कभी कलर का काम किया नहीं था। तो मुझे मैंने सबसे पहले बेंज़ेमा को कलर करना यानी ट्राई किया बेंज़ेमा को, तो मुझे वो काफ़ी मुश्किल लगा। उसके बाद तो आसान लगा मुझे। पहली दफ़ा थी मेरे लिए वो कलर का काम, इसलिए मुझे मुश्किल लगा ये चीज़। पूरा इलाका आपके नाम से मशहूर हो गया है कि आप आर्टिस्ट हैं, और हमेशा की तरह जो है ना आप इस मरतबा भी आपने सजाया है। तो किस तरह महसूस करते हैं लोगों की जब राय आपको अच्छी मिलती है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है यार, हाँ, कि इन लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। क्या वजह है कि दुल्हन की तरह क्यों सजाया जाता है इस इलाके को? ये तो हर चार साल में वर्ल्ड कप के दौरान, मतलब वर्ल्ड कप में 2-2.5 महीने पहले ही हम इस जो है अपने इलाके को इसी तरह सजाते हैं, क्योंकि ये हमारा जुनून है। फुटबॉल हमारा जुनून है। 2006 से हमारे बड़े ये करते हुए आ रहे हैं, तो इसी वजह से ये जुनून कह सकते हैं, इसे शौक़ कह सकते हैं। तो हम अपने गोट को, अपने विलेज को इसी तरह दुल्हन की तरह सजाते हैं। फेवरेट तो यहाँ पर ब्राज़ील ही है, क्योंकि अक्सरियत यहाँ पे ब्राज़ील वालों का है, क्योंकि ब्राज़ील के फ़ैन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। और मेरी जो अपनी फेवरेट टीम है वो है पुर्तगाल, जो कि अपना दोनों मैच जीत चुकी है और क्वालिफाई भी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज ईसा खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कई बेशुमार इवेंट्स में कारकर्दगी दिखाई है। मेरा फेवरेट टीम जो है ना अर्जेंटीना की टीम है, वो इसलिए कि हमारी ख्वाहिश है कि ये वर्ल्ड कप अर्जेंटीना की टीम जीते, क्योंकि मेसी एक लेजेंड है दुनिया का, तो उसका ये आखिरी वर्ल्ड कप है। तो हम दुआ करते हैं कि ये वर्ल्ड कप जो है ना अर्जेंटीना के नाम हो। अर्जेंटीना आपकी फेवरेट टीम है, लेकिन ब्राज़ील भी तो बड़े स्टार खिलाड़ी उसमें शामिल हैं, उसके भी तो बड़े चांसेस हैं बड़े। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट्स है। इसमें ज़्यादातर ये मतलब टीमें सारे अच्छे हैं, और इसमें जो है ना कोचिज़ जो है ना बहुत अहम किरदार है इस तरह टूर्नामेंट में। तो मेरे ख्याल से मैं तो कहूँगा कि इस टूर्नामेंट में 75% कोचिज़ का किरदार होता है। अब कोच अपने स्ट्रेटजी के साथ किस तरह टीम खिलाते हैं तो उसके ऊपर वो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से टीमें बहुत अच्छी है। फ्रांस भी अच्छी टीम है, जर्मनी भी अच्छी है, बेल्जियम की टीम अच्छी है, तो टीमें सब अच्छी है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये कोचों का टूर्नामेंट है। जिस कोच ने अच्छे स्ट्रेटजी के साथ और अच्छे सेट के साथ जो है ना टीम को उतारा है, और मेरे ख्याल से वही जीतेगा। और मेरी ख्वाहिश यही है कि इस दफ़ा मेसी वर्ल्ड कप फाइनल जीते। ईसा खान, आप जो है ना बेकम के नाम से बड़े मशहूर थे। डेविड बेकम जो इंग्लैंड की नुमाइंदगी करते थे, आपका स्टाइल, आपका खेलने का तरीका तमाम ही कहा जाता था कि आप पाकिस्तानी बेकम हैं। कितना फ़ख्र महसूस करते थे उस टाइम?
बिल्कुल उस वक्त का वो एक स्टार था और ख़ासकर एक फ्री किक का मास्टर था। तो यहाँ पे भी मैंने भी तकरीबन 4 इंटरनेशनल गोल उस वक्त मुसलसल मैचों में जो है ना फ्री किक के ज़रिए किया है। तो लोगों ने ये खिताब हमें दिया और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और हम इस नाम की वजह से हमारे कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर गया है और हमने और मेहनत भी शुरू की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अपने कैरियर में जितना भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले या जितने लोगों ने मोहब्बत दिए तो उसको हमने एक पॉजिटिव उस पे हमेशा देखा है और हमने कोशिश किया है कि हम इससे भी अच्छा करें पाकिस्तान के लिए। जब भी वर्ल्ड कप होता है पाकिस्तान में एक जुनून पैदा हो जाता है फुटबॉल का। इसके अलावा भी काफ़ी जुनून है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ुटबॉल ग्रो नहीं कर पा रही, क्या वजह है? बिल्कुल आपने सही कहा है कि पाकिस्तान में बेइंतहा लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना फुटबॉल को देख भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि अभी तक हमने वो सिस्टम यहाँ पे नहीं बनाया है जो हम वर्ल्ड कप तक जा सके या मतलब एशिया की टॉप टूर्नामेंट तक जा सके। तो जब तक हम एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे और एक अच्छा सेटअप जिस तरह बाहर की लीग्स होते हैं उस तरह एक लीग का निकाद यहाँ पे नहीं होगा, जो हमारा डोमेस्टिक ढांचा है उसको हम मजबूत नहीं करेंगे, तो हम ये जो ख्वाब जो देख रहे हैं कि कब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे ये ख्वाब ही रहेगा। अगर हम इस सही सिस्टम के साथ आएंगे तो इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है कि हम वर्ल्ड कप जा सकते हैं अगर मेरिट पे काम हो और सही लोगों को मेरिट पे जो है ना सेलेक्ट करें। आपने वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी खेला हुआ है, उस टाइम क्या एहसास थे जब फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे थे? बिल्कुल, हम एक प्लेयर की ख्वाहिश होता है कि हम बड़े से बड़े इवेंट्स में हिस्सा लें और हम अपने कंट्रीज़ के लिए जो है ना एक ऐसा अचीवमेंट जो है ना अपने कैरियर में करें कि ताकि लोग हमेशा याद रखें। मगर बदकिस्मती से हमेशा हम जो है ना इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए हैं और हमेशा एक ख्वाब रहा है। और हम अभी हमारी जो एज ए कोच, मैं अभी एक कोचिंग फील्ड में हूँ, तो हमारी कोशिश ये हमारे हमेशा मैनेजमेंट से इसी चीज़ों पे बात होती है कि जब तक हम एक अच्छा सिस्टम नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने डोमेस्टिक फुटबॉल को सही तरीके से चलाएंगे नहीं और मेरिट पे जो टॉप के लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनको अहमियत नहीं देंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे और हमारे फुटबॉल जब तक मीडिया पे नहीं आएगा, मतलब उनको मीडिया कवरेज नहीं मिलेंगे, हम अपने लेजेंड्स का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से उस वक्त तक हम जो ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे टीम जो है ना वर्ल्ड कप में जाए। इस फील्ड पे, इस नए ग्राउंड्स पे कौन सा ऐसा खिलाड़ी जिसको आप समझते हैं ज़्यादा कामयाब रहेंगे? मेरे ख्याल से मैं एक चीज़ वाज़े करूं, कल मैंने रोनाल्डो का इंटरव्यू भी सुना है कि एक प्लेयर अंदर से बहुत मजबूत होता है ना, उसके लिए जो है ना एनवायरनमेंट और मौसम ये चीज़ों मतलब इतना वो मतलब नहीं लेते हैं अपने ऊपर कि यार मैं पता नहीं यहाँ पे खेलूँगा नहीं खेलूँगा। प्लेयर्स ज़हनी तौर पे जो है ना उनकी जो विल पावर है ना वो पूरा शो करेगा मैचेस में। तो मैं तो कहूँगा कि हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है और जितने भी प्लेयर है क्योंकि टॉप क्लास के प्लेयर है, और मैंने कहा था कि हर एक की कोशिश ये होगी कि मैं अपने कंट्री के लिए सबसे अच्छा फुटबॉल खेलूँ। तो अब इस वक्त मैं इस तरह नहीं कह सकता हूँ, मगर इस वक्त सब की नज़रें रोनाल्डो और मेसी पे है और मेरे ख्याल से उन पे फोकस है कि वो अपने अपने टीमों के लिए क्या करेगा। फुटबॉल की बात हो रही है तो मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। गुज़श्ता 20-25 साल से कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आदम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बात करते हैं कोच से। कोच क्या कहेंगे, क्योंकि बड़े अपसेट्स हो रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में, कैसा चल रहा है, थोड़ी सी तफसीलात बताएं। अपसेट्स नहीं हैं, एक डिफरेंट और टफ वेदर में खेला जा रहा है तो यूरोपियन थीम फंस भी सकता है और बिलखुसूस लैटिन अमेरिका, और ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। अभी आपने अर्जेंटीन का देखा, यूरोपियन साइड के आपने जर्मनी का देखा, तो फिज़िकल प्लेयर्स हैं और फुटबॉल एक टफ गेम है। वेदर साथ नहीं देगा उनको क्योंकि इस वेदर में आदी नहीं है। पिच सही है, बॉल भी क्वालिटी है, दुनिया के बेस्ट फुटबॉल बनाने वाला पाकिस्तान है और गेम बेस्ट गेम है दुनिया का। बस हमें ये बिलखुसूस मुझे लगता है वेदर ही सिर्फ डिफरेंट है, मगर वर्ल्ड कप वही वर्ल्ड कप जो हमेशा हम देखते थे कि छोटे छोटे टीमें बड़ा क्लबों को खा जाता है, और वही हुआ। इटली नहीं है तो जर्मनी कट जाता है, तो कोई मसला नहीं है। फुटबॉल चेंज हो चुका है, वह बहुत एडवांस हो गया।
वेदर ही डिफरेंट चीज़ है जो अभी आया, और कुछ नहीं है। पाकिस्तान की फुटबॉल आप देख रहे हैं किस तनाजुर में चल रही है, लेकिन किस तरह फ्यूचर देखना है पाकिस्तान के फुटबॉल का? देखिए पाकिस्तान फुटबॉल, मैं यहाँ का नहीं, हम फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, आदम जी नाम है मेरा, और फॉर लॉन्ग टाइम मैं यहीं पे फुटबॉल एजुकेशन साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम मैंने आया भी एजुकेशन इदारों के साथ जो शौक़ से अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं फुटबॉल की। और जहाँ तक पाकिस्तान फुटबॉल वेव के तरह है, सम टाइम ऊपर ऊपर की तरफ आ जाता है और होप दिलाता है। हाँ, बहुत सारे चेंजेस आने वाला हैं, बहुत नया चीज़ें आने वाला है, नया सिस्टम आने वाला है। पुराने लोग जो फेडरेशन में बैठे हुए थे उन्होंने भी लेकर आया एक चीज़ जो हमने कभी नहीं देखा। अंडर 13, अंडर 14 फैसल साले हयात के टाइम पे ये नया चीज़ें आ गया, तो हमें लगा हाँ वाकई कुछ नया चीज़ जो पाकि दुनिया जिस तरह से कर रहे यूथ पे काम कर रहे वो आ जाएगा, आ गया। लेकिन फिर भी वो भी लगा, हमें लगा वो फ्लॉप हो गया। अब क्या आ रहे हैं अभी तो मुझे भी नहीं पता किस तरफ पाकिस्तान फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं। ब्राज़ील को सपोर्ट कर रहा हूँ और वर्ल्ड कप भी आप देख रहे हो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। थोड़ा वेदर की वजह से यूरोपियन टीम थोड़ा से वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जो परफॉर्म करना चाहिए उनको, क्योंकि वो इस वेदर के आदी नहीं है। मैं हर ग्राउंड में जाता हूँ, मशला से भी कराची में, पूरे पाकिस्तान में हर ग्राउंड में जाता हूँ तो मुझे टाइटल जो मिला हुआ है अभी नेमार का ही मिला हुआ है। सर नेशनल टीम की अगर बातें करें, मैं अंडर 15 में खेला है साफ कप जो नेपाल में हुआ था, हमने इंडिया को भी जीते है, भूटान वगैरह अच्छे टीमों को हमने जीते। अनलगे हम लोग फाइनल लूज़ हुए साफ कप में, हम सिल्वर मेडल लाएँ। और उसके बाद इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया हम गए थे तो वहाँ पर ग्रुप स्टेज में हम लोग बाहर हो गए थे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो अच्छे, हमारा ग्रुप स्टेज बहुत अच्छा था। कुछ यहाँ पे ख़वातीन हैं हमारे साथ जो बात करेंगे इनसे कि पाकिस्तान में किस तरह देख रही हैं ख़वातीन फुटबॉल का फ्यूचर। आप? मैं ये देखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ये इसका बहुत स्कोप होने वाला है, और जो इस एज की स्पेशली मेरी जितनी लड़कियाँ हैं ये बहुत लगन से मेहनत कर रही हैं। आई फील फुटबॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्पोर्ट्स इन द 21st सेंचुरी। इट्स बिन ऑन फायर सिंस द फीफा वर्ल्ड कप एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. I feel like women have so much potential in football, and it's just about the chance. We don't get the chance to play. लास्ट टाइम जो क्लिप्स देखी थी फुटबॉल की वुमेन सॉकर पे, उन्होंने बहुत अच्छा किया था लास्ट टाइम क्लिप्स में, और इंशाल्लाह वो आगे बहुत आगे तक जाएंगी। कैसा फ्यूचर देख रही हैं ख़वातीन फुटबॉल का? बहुत अच्छा। हम लोग पोर्तुगाल को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। रोनाल्डो एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंस्पिरेशन है। इट्स सो गुड टू वॉच हिम प्ले, इट इंस्पायर्स अस टू, इट मोटिवेट्स, उसको देख के हमें मोटिवेशन होती है कि हम लोग भी कुछ करें। वी डू समथिंग, वी मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, वी मेक आवर कंट्री प्राउड। जोश खरोश पाया जा रहा है। यहाँ की आवाम झूम उठी है, यहाँ की आवाम, यहाँ की शायकीन ने झंडे लहराना शुरू कर दिए हैं और ढोल की ताप पे नाच शुरू कर दिया है। तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे शुरू होता है। तो मिनी ब्राज़ील में किस तरह हम यहाँ पे इंटरव्यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये ख़ास तौर पर लियारी का इलाका मिनी ब्राज़ील क्यों कहलाता है। आइए चलते हैं। जैसे कि इस वक्त आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ ईद से कम का समा बिल्कुल भी नहीं है लियारी में, जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। और स्पेशली अगर ब्राज़ील का मैच हो लियारी के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ जोश वलवला होता है वो हाई लेवल पे ही होता है, उससे कम आपको मिलेगा नहीं। आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आप बिल्कुल ब्राज़ील के अंदर ही ब्राज़ील का मैच देखें। इस तरह का माहौल होता है लियारी में। लियारी में माहौल तो बहुत अच्छा होता है। क्या लियारी के फुटबॉलर इस काबिल हैं कि पाकिस्तान को जो है वो फीफा वर्ल्ड कप तक पहुँचा सकें? बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे तो बिल्कुल पुरएतमाद हूँ कि अगर पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही अगर लियारी के जितने भी खेलने वाले लड़के हैं उन पे मुश्तमिल हो, तो बिल्कुल मुझे यकीन है कि फीफा तक हम ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान और ब्राज़ील का मैच हो जाए, कोई फ्रेंडली मैच हो जाए, कोई इंटरनेशनल मैच हो जाए, तो किसको सपोर्ट करोगे? देखो,
सपोर्ट तो हम वैसे ब्राज़ील को करते हैं। अगर पाकिस्तान का नाम आ जाए तो हम जिस मुल्क के रहने वाले हैं तो हम उसी को ही सपोर्ट करेंगे, और हम इंशाल्लाह ऐसे खेलेंगे। हम जैसे लगता है कि उस टाइम हम उनको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, हम जीत तो पाकिस्तान को उस टाइम करेंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हम यहीं पे रहते हैं। खून में शामिल है फुटबॉल आप लोगों को? फुटबॉल जैसा हमारा जो है ना, फुटबॉल एक तालीम, हमारा पैदाइशी त्यौहार है और हमारा पैदाइशी एक जेवर है। हम इसको जो है ना बहुत तरजीह देते हैं। और दूसरी बात यह है, हम लियारी में जो है सुबह होते ही समझो बच्चों को फुटबॉल और स्कूल की बैग के सिवा आप कुछ भी हाथ में नहीं देखोगे। बेटा कैसे एंजॉय करते हो, क्या करते हो, खेलते हो फुटबॉल? हाँ खेलता हूँ। कौन से फॉरवर्ड खेलते हो क्या? मैं फॉरवर्ड खेलता हूँ। अच्छा, लियारी के अंदर इतने बेहतरीन माहौल है, लियारी के अंदर फुटबॉल का सर्कस है, फुटबॉल को वो अपनी मोहब्बत मांगते हैं, फुटबॉल के लिए वो लड़ते हैं, जद्दोजहद करते हैं। ये हमारा लियारी का मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। यहाँ फुटबॉल की खूबसूरती है और यहाँ हमारे जो भी खिलाड़ी हैं माशाल्लाह इंटरनेशनल हुए हैं, यहाँ से ही इंटरनेशनल हुए हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम का है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट खेले। जो फुटबॉल ज़्यादा देखते हैं, फुटबॉल के मैच होते हैं यहाँ पे लियारी के अंदर, तो बाहर भी कंट्री में होते हैं मैच, तो टीवी में भी देखते हैं। खासकर हम लोग जो है ना ब्राज़ील को सपोर्ट करने इधर आए हैं। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे सपोर्टर है ब्राज़ील के। इंशाल्लाह ब्राज़ील जीतेगा, हम ये देखेंगे। एहतमाम किया हुआ है, शर्टें वगैरह भी खरीद के रखी हुई है? बिल्कुल शर्टें खरीद के रखे, सबने बोलता है एंजॉय किया। ब्राज़ील का जब मैच होगा हम लोग शर्टें लेते हैं, हम लोग के पास शर्टें वगैरह। सारे हम फैमिली वाले जितने भी लोग हैं ब्राज़ील को लाया करते हैं। सबसे पहले उनका प्लेयर था पीले, उसके बाद रोनाल्डो आ गया, तो फिर रोनाल्डिनियो आ गया, रिवाल्डो आ गया। सारे नामवर प्लेयर हैं, वर्ल्ड स्टार प्लेयर है। तो इस वजह से उस प्लेयर पैदा करने वाला मुल्क के ब्राज़ील जो है, हर टाइम आता है वर्ल्ड कप में तो उसके पास एक स्टार ही होता है। जिस तरह के अभी नेमार है और भी प्लेयर हैं, तो इस वजह से सारे उसको फॉलो करते हैं और उसके फ़ैन और शायकीन ज़्यादा है ब्राज़ील के। यानी कि उनका जो भी तरीक़ाकार होता है खेलने का, कूदने का, मारने का, वो स्टाइल पसंद करते हो या बेसिकली उनके रंग और कलर पे जाएंगे? उनका गेम स्टाइल तो बेसिकली पहले तो पसंद करते हैं, क्योंकि वो तो हर मैच में स्किल वाइज में वो बहुत अच्छे होते हैं। बाकी ममालिक के भी प्लेयर खेलते हैं, लेकिन वो स्किल दिखाते नहीं है, करतब दिखाते नहीं है बॉल के साथ। ब्राज़ील एक वाहिद टीम है और उसके प्लेयर ऐसे वाहिद प्लेयर है, वो बॉल के साथ गेम के दौरान ही करतब दिखाते हैं, स्किल दिखाते हैं, तो इस वजह से उनको पसंद करते हैं। तो लियारी के प्लेयर उनके हेयर स्टाइल भी पसंद करते हैं, उनके लुक वाइज भी पसंद करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं। लियारी को मिनी ब्राज़ील क्यों कहते हैं? सर चूँकि लियारी फुटबॉल का हब है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फुटबॉल लियारी में ही खेली जाती है, और जो भी टीम बनती है पाकिस्तान की उसमें ज़्यादातर पाकिस्तान की टीम में लियारी के ही प्लेयर होते हैं। तो इस वजह से लियारी एक मतलब स्पोर्ट्स के लिहाज से लियारी बहुत मशहूर है। अगर आज लियारी का नाम है तो सिर्फ स्पोर्ट्स की, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। बचपन से हम यही सुनता आ रहे हैं, लियारी को मिनी ब्राज़ील कहते हैं। और अब आपके सामने ही है, आप देख सकते हो इतनी क्राउड, ये मिनी ब्राज़ील की वजह से। आप खुद देख ले अपने आंखों से तो ये जो है मिनी ब्राज़ील कौन सा है, कहीं पर इतना रश नहीं मिलेगा। ये लोग सब अपने घर बार को छोड़ के जो सिर्फ फुटबॉल देखने के लिए आए, ब्राज़ील का फुटबॉल देखने के लिए। ये समझते हैं कि हम भी नेमार बन जाएं, हम नेमार की तरह खेलें। तो वजह यही है कि जो है ब्राज़ील को सब लोग, हमारे लियारी के लोग लाइक करते हैं। इसकी वजह यही है कि हम जो है फुटबॉल से, हमारा सकाफत में फुटबॉल शामिल है, हमारे रग रग में फुटबॉल शामिल है, इसलिए जो है ब्राज़ील मनी ब्राज़ील लियारी को कहा जाता है। दिस इज़ आर्ट ऑफ द लियारी, दिस ग्राउंड इज़ आर्ट ऑफ द लियारी। इस ग्राउंड की वजह से बहुत सारे ऐसे फुटबॉलर जिन्होंने पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी भी की है और नेशनल टीम के कप्तान भी रहे। पैदा होते हैं तो हमारा फुटबॉल पैदाशी त्यौहार है, हम ब्राज़ील को सपोर्ट करते हैं और हम यहाँ पर मैच देखने आए। घर में कौन सिखाता है फुटबॉल? घर में अब्बू सिखाता है, अम्मी सिखाता है। अम्मी भी सिखाता है? हाँ। अम्मी और क्या क्या सिखाता है? अम्मी तमीज़ सिखाता है और अखलाक सिखाता है और बोलता है बदतमीज़ी नहीं करो। हाँ बिल्कुल, मिनी ब्राज़ील में आपको मालूम है कि कैसा जोश और खरोश है फुटबॉल को। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर शाह साहब, इनसे भी बात करेंगे। नासिर साहब, एक बेहतरीन एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आप देखें यहाँ पे कितना जोश और खरोश है, और ये मिनी ब्राज़ील है और इंशाल्लाह ब्राज़ील जीतेगा और चैम्पियन भी बनेगा। ऐसा मौका कब आएगा कि पाकिस्तान भी जो है ना वो मेगा इवेंट्स में शिरकत कर सके? इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। और आपने देखा कि इसके लिए चेयरमैन साहब ने
गैर मुल्की ट्रेनिंग का बंदोबस्त भी किया है ताकि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, लियारी के बच्चे इंटरनेशनल खेल सकें। तो पूरी कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह जो टैलेंट है हमारे यहाँ के बच्चों में वो किसी से कम नहीं है, सिर्फ उसको निखारने की ज़रूरत है। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में हमारे ये बच्चे आपको इन्हीं स्क्रीन पर नज़र आएंगे। ये बताइए कि आपने भी फुटबॉल खेली होगी अपने दौर में और आज के दौर में, कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं फुटबॉल में? नहीं, वो सेम ही है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स और चेंज हुए हैं जो कवानीन है। मेरे तो खुद रोड़ी में मेरे घर के साथ ही गांगोटी ग्राउंड है जहाँ पे ये मैचेस होते रहे फुटबॉल के, तो वहाँ पे हमने इसको और भी मज़ीद बनाया है। तो हम आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं पाकिस्तान के वो इंटरनेशनली खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। यासिर शाह साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो खास तौर पे वज़ीर आला मुराद शाह साहब हॉकी को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, हर साल ग्रांट भी देते हैं। फुटबॉल को कब ग्रांट मिलेगी, किस तरह प्रमोट होगी पाकिस्तान के फुटबॉल? देखें, चेयरमैन बिलावल साहब का जो विज़न है उसी को आगे लेते हुए CM साहब भी चलते हैं, हम सब भी। तो चेयरमैन साहब जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन लियारी के साथ क्योंकि उनकी ख़ास मोहब्बत है तो इसलिए फ़ुटबॉल और बॉक्सिंग के लिए उन्होंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा फंड्स रखाए गए हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे बेहतरीन कोचेस भी कुछ आए हैं, कुछ आएंगे और खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। और जो फुटबॉल के ग्राउंड हैं वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ के बहुत ज़्यादा बनाए हैं हमने पूरे सिंध में। आपको हम लिस्ट भी देंगे, बल्कि आपको विजिट भी कराएंगे। कराची के अवाम और ख़ास तौर पे कराची के खिलाड़ी, क्रिकेटर हों या फुटबॉल हों, कोई भी कौमी टीम में तक नहीं जा पाता, कोई ना कोई मसाइल दरपेश आ जाते हैं, इनके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? देखें, इसके लिए अभी हमने सिंध प्रीमियर लीग का जो है हमारे चेयरमैन साहब की हिदायत पर, CM साहब के कहने पे, जो हमारे मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के अरबाब साहब, और हमने SPL अभी शुरू करा रहे हैं। और उसके से ये होगा कि टैलेंट हंट होगा। जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको ये मौके नहीं मिलते वो उनको वहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा, फिर इंटरनेशनल तौर पर उनकी पूरी ट्रेनिंग होगी, उनको तमाम मौके मिलेंगे ताकि वो इंटरनेशनली तौर पर खेल सकें। मिनी ब्राज़ील में फुटबॉल की बात हो रही है और साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर्स को हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ इस ज़मीन ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान को मायनाज फुटबॉलर्स दिए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अयूब आलम साहब। पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को किस तरह आपने पाया, कैसा देखा और अब किस हाल में है पाकिस्तान के फुटबॉल? सर, उस टाइम पे फुटबॉल हमारे तकरीबन दौर तक तो फुटबॉल बेहतर चल रही थी, उससे पहले तो बहुत अच्छी थी, हमारे तक आके फिर थोड़ी बेहतर थी। अब जिस तरह फुटबॉल चल रही है, अब जिस तरफ आ रही है वो फुटबॉल, उस तरह की फुटबॉल अब नहीं चल रही सर। उसमें सबसे बड़ा जो है ना रेशो, उसके अंदर वो डिपार्टमेंट का बंद होना है सर। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जब फुटबॉल बच्चे को हम यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं, मेरी एकेडमी में मैं ट्रेनिंग भी कराता हूँ, लड़कियों की भी टीम है मेरे पास, बच्चों की भी है, लड़कों की, उनके पास कोई मुस्तकबिल की कोई राय नहीं है सर। अब वो बच्चा आ रहा है खेलने के लिए, अब वो खेल के तो जाता है लेकिन उसको आगे कुछ नज़र नहीं आता, तो वो क्या करेगा? वो खेल के उसको घर वाले बोलेंगे आप काम पे जाओ, तो वो क्या करेगा बेचारा? हमारे पास गरीब तबके के पास, खासकर लियारी है या हमारा बल्दिया है, माड़ीपुर है, मलीर है, किमाड़ी, ये जो इलाके हैं गरीब तबका है, इनको फुटबॉल के अलावा इनके पास और कुछ भी। क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल सकता है? बिल्कुल शो खेल सकता है सर, क्यों नहीं खेल सकता, लेकिन उसके लिए हमें काम करना है, हमें बहुत मेहनत करनी है उस चीज़ के लिए। ये टीमें बचपन से लेकर ये अंडर 12, अंडर 8 से लेकर ये टीमें कैंप पे होती हैं, फिर इनको लाते हैं 23 में, 20 में। हमारे पास सर ये सिस्टम होना, कर सकते, करने को क्या कुछ नहीं हो सकता सर। आपके कहने का मकसद है सिस्टम की कमी है पाकिस्तान? सिस्टम की बहुत कमी है हमारे पास, बहुत कमी है सर सिस्टम की। हमारे पास जिस दिन सिस्टम अच्छा हो गया नीचे से, ग्रास रूट लेवल से, हम बेहतरीन तरीके से वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। ये टीमें हमसे बात की हैं, कतर, हमारी टीमें इनको जीतती थी, ईरान, कतर, इनको हम जीतते थे। ये जितनी टीमें खेल रही हैं तकरीबन इनमें से जो एशियाई टीमें हम इनके खेलते थे, हम जीतते थे। एक टाइम था हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर थे, अली नवाज, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मरूम का इंतकाल हो गया, बहुत बड़े प्लेयर थे। इनके टाइम में ये काउंटी जाके खेलते थे, ये दूसरे मुल्कों में दूसरे इनको लेके जाते थे खिलाने। अब क्या हुआ मतलब हमारे फुटबॉल को, क्या गवर्नमेंट की तवज्जो इस चीज़ की तरफ बहुत ज़रूरी है सर। एक ग्रास रूट लेवल पे ही काम करें, दूसरा डिपार्टमेंट हमारे पास बंद हो रहे हैं, हमारे पास जॉब्स नहीं है। अफ्रीकन कंट्री, सबसे छोटे यूथ लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं वहाँ, लेकिन वहाँ पे फुटबॉल का इतना जुनून है, वो पूरी दुनिया में खेल रहे हैं कॉन्टेक्ट में सारे प्लेयर, और कोई तालीम याफ्ता नहीं है। अगर है बहुत कम आपको कोई इंजीनियर डॉक्टर इसमें मिलेगा, बाकी कोई इतना इंजीनियर डॉक्टर आपको इसमें नहीं मिलेगा इस फील्ड में। सब गरीब लोग हैं, लेकिन क्या उनके पास वसाइल, उनके पास तरीक़ेकार है, वो ऊपर तक आए। हमारे पास भी हो सकता है सर, सब कुछ हो सकता है।
ब्राज़ील की आवाज़ें गूंज रही थी यहाँ लियारी में। और यही था हमारा प्रोग्राम। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।